नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वनस्पति लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन सी कंघी है, कौन सी अतिबला है या कौन सी बड़ कंघी है। दिखने में सीधी सादी लगती है, पीला फूल होता है और फल बिल्कुल कंघी की तरह दिखाई देता है, लेकिन असली पहचान सिर्फ देखने वाले की आंख में नहीं, समझ में होती है। जंगल विज्ञान में इसे पहचानना आसान नहीं होता, पर आज आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। बहुत समय से लोग इसे अतिबला समझकर तोड़ लेते हैं। कोई इसे कंघी बोल देता है, कोई इसे खेल में इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इसके भीतर एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। इसकी असली पहचान कुछ निशानों से होती है और इन्हीं निशानों को समझना सबसे जरूरी है। इसके तने से लेकर इसके फूल तक और इसके फल की ऊपरी नोक तक हर हिस्सा एक इशारा देता है कि ये कौन सी प्रजाति है। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण वनस्पति की पहचान बताने वाला हूं जिसे लोग बरसों तक गलत पहचानते रहे। अब इसका नाम जानिए। इसे आयुर्वेद में बड़ कंघी कहा गया है और इसका बोटैनिकल नेम है एबिटुलॉन हिर्टम। ये अतिबला नहीं है, ये बिल्कुल अलग प्रजाति है और इसका हर्टम होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जंगल में इसे पहचानने का पहला तरीका है इसका तना। इस पौधे के तने को जब आप हाथ लगाते हैं तो ये चिकना नहीं लगता, बल्कि थोड़ा चिपचिपा और खुरदरा महसूस होता है। इस पर लंबे बाल दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने हल्की चिपचिपाहट लगा दी हो। ये चिपचिपाहट एबिटुलॉन हिर्टम की सबसे बड़ी पहचान है, जबकि साधारण अतिबला यानी एबिटुलॉन इंडिकम का तना इतना चिपचिपा नहीं होता। वो अधिकतर मखमली और मुलायम लगता है। अब इसके फूल को ध्यान से देखिए। पीले रंग का ये छोटा सा फूल बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसके बीच में एक गहरा लाल या मैरून रंग का धब्बा होता है। अगर फूल के केंद्र में ये गहरा लाल रंग दिखे तो समझ जाइए कि ये वही दुर्लभ बड़ कंघी है। अतिबला का फूल पूरा पीला होता है, उसमें ये गहरा लाल निशान नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि फूल एक जैसा दिखता है, लेकिन असली पहचान इसी लाल केंद्र में छिपी है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, जहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होता है। इसका फल यानी वो कंघी जैसे दिखने वाला हिस्सा। इसे देखकर अक्सर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। कंघी वाले फलों की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे एबिटुलॉन इंडिकम, एबिटुलॉन रैमोसम और एबिटुलॉन हिर्टम। इन तीनों का फर्क केवल इनके फलों की नोक से समझ आता है, जिसे आयुर्वेदिक वनस्पति विज्ञान में अग्रणी कल कहा गया है। बहुत ही सूक्ष्म चीज है, लेकिन यही जीवन बदल देती है। अगर आप अतिबला यानी इंडिकम का फल देखें तो उसके हर दाने की नोक लंबी और तीखी होती है, जैसे छोटे छोटे कांटे बाहर निकले हों। जबकि एबिटुलॉन हिर्टम यानी बड़ कंघी में इन नोकों की लंबाई बहुत कम होती है, कभी कभी गोल सी दिखाई देती है। दूसरा बड़ा फर्क है इसके फलों में दानों की संख्या। बड़ कंघी के दाने ज्यादा होते हैं, कभी कभी 20 से 25 तक, जबकि अतिबला में ये संख्या कम होती है। इसीलिए कई अनुभवी वैद्य और वनस्पति विशेषज्ञ सिर्फ फल की ऊपरी नोक देखकर प्रजाति पहचान लेते हैं। अगर आप जंगल में जाकर इसे देखें और पाएं कि तना चिपचिपा है, फूल के बीच में गहरा लाल धब्बा है और कंघी जैसे फलों की नोकें छोटी हैं, तो ये 100% एबिटुलॉन हिर्टम यानी बड़कंघी ही है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। ये वनस्पति शरीर की कमजोरी, मूत्र रोगों, पेशाब की रुकावट, जलन, पथरी के शुरुआती लक्षण और वातजन्य कमजोरी को दूर करने में उपयोगी मानी गई है। पारंपरिक ज्ञान कहता है कि ये शरीर में रुकी हुई गर्मी को शांत करती है, मूत्र मार्ग को साफ करती है और शरीर को बल देती है। इसके पत्ते शीतल होते हैं, तना मूत्र मार्ग को साफ करने में सहायक है और इसका फूल वात को शांत करने की क्षमता रखता है। इस पौधे का रस, पत्तों का चूर्ण और तने का क्वाथ, इन तीनों को अलग अलग उद्देश्यों से उपयोग किया गया है। कुछ परंपराओं में इसके बीजों को भी बलवर्धक कहा गया है, किंतु किसी भी जड़ी बूटी का उपयोग बिना योग्य वैद्य के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वनस्पति की सही प्रजाति पहचानना और उसकी उचित मात्रा तय करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है? क्या आपने इसे बचपन में कंघी के रूप में इस्तेमाल किया है? क्या आपने इसके फूल में वो लाल धब्बा देखा है? आप अपनी जानकारी नीचे कमेंट में जरूर लिखें, इससे बाकी लोगों को भी पहचान समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आपको कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। याद रहे, कई बार पहचान की गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, इसलिए किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श अवश्य लें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है।
उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।